इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गलत है, आप बताइए। 100 साल से क्यों नहीं मांगे सर कागज? चलो 100 साल से नहीं मांगे, आरएसएस को छोड़ दिया। 100 साल से कांग्रेस ने ये सोच करके भी चलो एक संगठन है अपना चला रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब ऐसे ही चलेगा। क्या दिक्कत होगी सर संघ से? दिक्कत ये है आपके पास, अब देखिए पहले अगर जो नहीं करा वो अब हो रहा है ना, पहले तो ऐसा भी नहीं हुआ जो आज मोदी कर रहा है या योगी कर रहा है। जब आपको इतना वक्त मिला तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? छूट दिया आपने? क्यों नहीं करा? मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो छूट दे दी, आप कर रहे हैं अपना संगठन चलाइए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप देश को बर्बाद मत होने। लेकिन अगर जो आज प्रियंक खरगे जी ने वो सवाल उठा लिया, क्योंकि 900 करोड़ रुपए का झंडे वालन में दफ्तर बना, वहां पे एक मंदिर बना हुआ था बरसों पुराना, मतलब प्राचीन मंदिर था, इनकी पार्किंग के लिए उसे तोड़ा गया और ट्रैक्टरों से मशीनों जो मंदिरों की जो शिव की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति ने बांध के ऐसे घसीटा गया जैसे किसी जानवर को घसीटते हैं। ये सनातनी है, इसको सनातनी कहते हैं। हमारी सरकार में कभी नहीं मिली इन्हें Z+। जब से मोदी आया है, मोदी ने तो कंगना राणौत को भी दे रखी है, वो है Z+ लायक? वो सांसद है? नहीं है, अरे सांसद तो 500 से ज्यादा सांसद है ना, और उसमें राज्यसभा के भी सांसद है। हिंदू नहीं, उसके भी ये राज है, सबको दो ना फिर Z+। फिर देश में काम कौन करेगा? Z+ सिक्योरिटी लेके घूमो। कंगना राणौत है, मोहन भागवत कर क्या रहा देश के लिए? आज आसाम के अंदर बाढ़ आ रही है दुनिया भर की, अगर जो तुम्हारा स्वयं संगठन है तो जाके वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद करो ना। क्यों बैठे हो एसी के कमरों में? चुनाव में जाएंगे? नहीं, क्यों बैठे हो एसी के कमरे में? जाना चाहिए ही नहीं जाना चाहिए? आज उनको बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए, फिर कहाँ के तुम स्वयं संघ हो? क्या करते हो आप जनता के लिए? क्या करते हो आप देश के लिए? क्या करते हो आप राज्यों के लिए? आसाम तो उन्हीं का है ना, बीजेपी का ही है, उन्हीं का तो मुख्यमंत्री है। इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? उनको खाना बांटना चाहिए। आज दूसरे संगठन बांट रहे हैं, आज सिख समाज भी बांट रहा है, दूसरा समाज भी बांट रहा है, दलित समाज भी, मुस्लिम समाज भी, वहाँ खाना भी बांट रहा है, उनको कपड़े भी दे रहा है। मुसलमानों से बचा रहा है संघ हिंदुओं को? संघ तो स्वयं मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करूँगा। ये बीजेपी की चाल है, ये संघ की चाल है। सदैव इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे देश के संविधान को नहीं माना, इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे देश के राष्ट्रीय ध्वज को नहीं माना। ये तो इनकी मजबूरी है। अगर जो 400 प्लस हो जाते थे, संविधान बदलने के लिए तैयार थे, भाई साहब देश के अंदर बवाल हो जाता। ये तो ऐसा है कि उसी समय वोटर जाग गए, लोगों ने इन्हें वहीं तक रोक दिया। वो रोक क्या दिया, ये तो बिल्कुल हारे पड़े थे। लेकिन क्या है कि चुनाव आयोग इनका जो मित्र है, इनका रिश्तेदार है, इनका फूफा मामा चाचा है, वो इनके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये तो सत्य के जैन जी जो है जागरूक हो गया। जिस तरह पहले उसने अपने आप को ठगा से महसूस करता रहा काफ़ी सालों से, जब से सरकार आई है कि बीजेपी के राज में जैन जी ने जो है अपने आप को बहुत बर्दाश्त किया। अब झारखंड में भी चला गया, यूपी में भी है, और आपका क्या बोलते हैं हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अब सरकार को चिंता होने लगेगी क्योंकि पूरे देश भर में लगभग जैन जी का जो है प्रभाव हो गया है। किसने भड़काया जैन जी को? किसी ने नहीं। एक बात बताइए, मुझे खाना नहीं मिलेगा या मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो मुझे कौन भड़काएगा? उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं तो मैं संघर्ष करूंगा ना। जब जैन जी के 152 बार पेपर लीक हो गए, वो 3-3 साल 6-6 साल तैयारी करने के बाद वो नीट की जैसी परीक्षा, एक इम्पोर्टेंट परीक्षा होती है, इसमें डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जिसके अंदर मतलब JSS बनते हैं, मतलब बहुत सारे अधिकारी रूप में बच्चे बनते हैं। अगर उनका पेपर बार बार लीक हो करके और पीछे के दरवाजे से RSS के लोगों को भर दिया जाए तो जैन जी क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना। आने वाले समय में फिर उन्होंने तो बहुत सिंपल लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में ही गए, कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने सोचा कहीं न्याय मिलेगा। अब न्याय तो जब मिले ना जब कोर्ट भी जो है निष्पक्ष तरीके से काम करे। उन्हें काकरोच बता दिया, उन्हें मतलब एक कीड़ा मकोड़ा बता दिया, तो फिर जैन जी को तो गुस्सा आएगा ही ना कि जैन जी तो कांवड़ ला रहा है, बड़े मजे से नाचता आ रहा है। देखिए, कांवड़ लाना और जैन जी को अपने मुद्दों पे लाना ये एक अलग चीज़ है। कांवड़ एक भक्ति भाव अलग बात है, कांवड़ से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जैन जी पढ़ा लिखा है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, जिसने अपनी एजुकेशन पे अपनी जवानी खपाई है और एंड में आकर वो नौकरी तलाश करता है क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं इस नौकरी मिलने के बाद मेरी गृहस्थी सेट होगी, कहीं ना कहीं मुझे मतलब मेरा जो है गृहस्थी सेट होने के बाद मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मेरा परिवार बनेगा। लेकिन जब उसको वो तो बहुत दूर की बात है,
कि जैन जी को जो है परीक्षा ही नहीं देने दिया जाता, परीक्षा देने जाता तो लीक हो गई। अब जब वो बार बार, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, अब आप देखिए ना 152 155 बार अगर जो परीक्षा लीक हो तो उसमें जैन जी क्या करेगा, तो सरकार के पास उसको खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर जो कोर्ट भी उसकी मदद ना करे, सरकार भी उसकी मदद ना करे, मंत्री भी उसकी मदद ना करे, और उल्टा उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने अगर जो अपना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए, आज दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मतलब क्या बोलूं, मतलब एक क्रूरता दिखाते हुए, क्या कम से कम उनमें एक इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना। यदि अमित शाह ने ऑर्डर दिया था मारने का या बल प्रयोग करने का, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस को भी क्या नाम इस तरह से बर्बरता से मारना चाहिए। आप कोई अंग्रेजों के थोड़ी हो। जब अंग्रेजों ने इस तरह से किया था तो भागना पड़ा था उन्हें भी। आज वही समय फिर आ गया, क्योंकि जितना ये बर्बरता करेंगे जैन जी उतना भड़केगा, उतना ही जैन जी इकट्ठा होगा। अब तो जैन जी क्या, जैन जी के पेरेंट्स भी इकट्ठे होने लगे हैं। आपको गाली से डर है, प्रधानमंत्री को गाली से डर है। अगर जो नेता बनना है तो बहुत सारी बहन बेटी भी होनी चाहिए, बहुत सारी माएँ भी होनी चाहिए, और बहुत सारे भाई भी होने चाहिए, क्योंकि गालियाँ तो पड़ेंगी अगर मेरे मुताबिक काम नहीं करोगे। हर आदमी के मुताबिक काम नहीं होगा, जैन जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा। भाई वो परीक्षा के मुद्दे पर बात करें, पर ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। नहीं तो जिस तरह से राजनाथ सिंह कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, ये तो जैन जी की एक आवाज़ जब उन्होंने ज़्यादा ही बुलंद की, इकट्ठे हो गए, उन्हें लगा कि देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान की मजबूरी बन गई थी। नहीं तो ये इस्तीफा देने वाले लोग हैं, ये इतने क्रूर लोग हैं, ये इतने जालिम लोग हैं कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से बहन बेटियों पे इन्होंने अत्याचार किया। क्या है पुलिस, मतलब तुम्हें अमित शाह की इतनी चिंता है कि तुम बहन बेटी के मतलब बैक साइड में आप डंडा डालेंगे? आपको इतनी चिंता अमित शाह की कि आप कील लगे हुए डंडों से मारेंगे? आपको इतनी चिंता है कि आरएसएस के गुंडों को बुला करके पुलिस अपने साथ मिला करके और बहन बेटी और भाइयों को और बच्चों को जैन जी को पिटवाए? ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। तो मोदी जी खुद आए इंस्टाग्राम पर, उन्होंने वीडियो बनाई, बात करी जैन जी से, हेलो फ्रेंड्स बोले हैं। वो कई बार जो वीडियो बना चुके हैं जैन जी के लिए। जैन जी तो अभी से खुश नहीं है ना। मोदी हेलो फ्रेंड या हेलो करने से जैन जी मोदी के डिग्री बांटे हैं कल वो IIT वालों को। नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो जबरदस्ती एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। अदरवाइज आज चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री हमारा गरिमामयी पद है। पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी जो गरिमा थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जब से ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की वो गरिमा नहीं रखी। सनातन का अपमान कर रहा है विपक्ष वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस और जो पप्पू यादव भी हैं वो। अगर जो धर्म को आप राजनीति से जोड़ोगे, धर्म को आज समाज से ज़्यादा उससे राजनीति से जोड़ के अंदर लाओगे, तो धर्म का अपमान तो आज बीजेपी सरासर कर रही है। इस धर्म का अपमान देखिए ना कि विपक्ष ने तो वो दिखाने की कोशिश की है कि मंदिर में वो अध्यक्ष मोदी का, जो अफसर है वो मोदी का, जो चुनाव आयोग तक उसमें शामिल है, तो वो आदमी जिसके सारा सेटअप मोदी का बिठाया हुआ है, और फिर उसके बाद हजारों करोड़ का चंदा चोरी हो जाए। अब चंदे की बात कर रहे हैं। सोने की ज्वेलरी है, हीरे की ज्वेलरी है। बहुत सी बहनों ने अपने कान के टोपस उसी समय उतार कर वहाँ डाल दिए, मांग का टीका उनमें डाल दिया कि भगवान राम के लिए। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, लोग उसे आदर्श मानते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व, और जब हमारे बड़े बूढ़े मेरे दादा बाबा जब चौपाल पे बैठते थे ना, तो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई उनसे और वो उनसे राम राम कह के बात कर। आज क्या है, जय श्री राम, जय श्री। भाई ये एक बात बताइए, हम युद्ध करने जा रहे हैं क्या? किसी से युद्ध कर रहे हैं क्या जो हम जय श्री राम बोलेंगे? अरे राम राम बोलिए, जय राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए। अब उसके मुंह पे ऐसे खड़े होकर बोलते हैं तो कौन भगवान को वो करेगा? भगवान का अपमान ये लोग बराबर कर रहे हैं। मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद में तो अंध भक्तों पे मुझे दया आती है, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कहते भाई चंदा तो हिंदुओं का हमारा है, अब जिन्होंने चोरी कर लिया। अरे शर्म करो यार। कल को तुम कहोगे हमारी बहन बेटियों की जिन्होंने इज्जत लूटी वो हिंदू थे, कोई बात है क्या? वो जो हिंदू थे, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किसी की इज्जत लूटते हैं?
तो इसे माला पहनाई जाती है। रसीद भी नहीं दिखा रहे। नहीं, किसी की माला पहनाई जा रही है। जो बलात्कारी कर है, जो गालियां दे के, अभी देखो ना वो बच्चियां जो प्रदर्शन कर रही थी उनके ऊपर शाही डाली, उन्हें माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो करवाया है जानबूझ करके। अब आप देखिए ना, चंदा चोरी हुआ, रसीद मांगो तो रसीद नहीं देते। उनसे कहा भाई वो जो सोने चांदी की जो ईंटें थी, 250 किलो ईंटें थी, वो ईंटें कहाँ हैं? वो सुरक्षित है तो कहाँ है, दिखा दो ना, क्यों नहीं दिखा रहे? रामायण थी 7 करोड़ पता नहीं 12 करोड़ की है वो रामायण जो 24 कैरेट सोने पे लिखी हुई थी, वो रामायण गायब है। कहते वो सुरक्षित, अरे कहाँ है सुरक्षित, बता तो दो कहाँ है। बैंक सबसे मिल मिला के इन्होंने जो काम किया है, आज बीजेपी के खाते में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए तो ऑन अकाउंट जो दिखाई दिया, और जो अपने कार्यालयों में इन्होंने ब्लैकमेलिंग का जो सारा पैसा और मंदिर चोरी का जो पैसा भर रखा है, वो इनके कार्यालयों में जमा है। वो अमित शाह के घर जमा है, वो मोदी के घर जमा है। वो कहते हैं ना मोदी को क्या है, योगी को क्या, तो भाई लालच किस चीज का है, क्यों नहीं करते जनता के लिए? आप फूल बरसा रहे कावड़ियों पे योगी तो। अब तो फूल इसलिए बरसा रहे हैं ना, कावड़ियों पे बरसा रहे हैं ना। जो काम करना चाहिए वो एक करे, कभी नहीं करेंगे। आपको रोजगार देना चाहिए। देखिए जैन जी अब शांत होगा। इंदिरा गांधी के समय में, मैं आपको बहुत पुरानी एक बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से जो मैंने देखा, जब लोग दलित समाज के बच्चे या बड़े जो पढ़ते नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बैकवर्ड, उन पर कमजोरी होती थी कि अपनी 50 पैसे फीस तक नहीं भर सकते थे, वो इतने कमजोर थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया? मस्टोल खोल दिए, ऑल डिपार्टमेंट। अनपढ़ जो अब तक रिटायर हो रहे हैं, आज वो सरकारी नौकरी से, और ये जितने बीजेपी के अंधभक्त हैं, इनके माँ बाप उस डीडीए की सरकारी नौकरी जो इंदिरा गांधी जी ने खोली, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां मिली, जो आज रिटायरमेंट है, अनपढ़ और गंवार लोगों को, जिन्होंने बेलदार के रूप में, पियून के रूप में, फराज के रूप में, खल्लासी के रूप में 60 साल सेवा की और वो रिटायर हुए और उन्हें सम्मान से आज पेंशन मिल रही है। ये काम कांग्रेस कर सकती है।